गुड मॉर्निंग माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हम एकदम बढ़िया है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग भी बढ़िया ही होंगे। आज का दिन इतना अच्छा, वरना इतने दिनों से बादल होते थे या थोड़ी थोड़ी सी धुंध रहती थी ये थोड़ी थोड़ी सी धुंध रहती थी। अभी सो के उठी हूँ ना तो गला भी मोटा सा हुआ है। और आज पर मौसम बहुत अच्छा है, एकदम साफ़ है, धूप निकल रही है। और मैंने सोचा सबसे पहले अपने पौधों को पानी देती हूँ। यार मैं क्या सोच रही थी ना, अगर आप लोग मुझे कुछ ऐसे टिप्स दे सकते हो जिससे मैं अपने पौधे घर पे ही मेंटेन कर लूँ और मुझे माली बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पानी से क्या हो रहा होगा ना पौधों का। और खाद के लिए मैं बीच बीच में मतलब लाइक वंस इन अ ब्लू मून सिर्फ गोबर वगैरह डालती थी। अब मैं सोचूँ क्या करूँ। वैसे तो मैंने ये भी देखा है कि जैसे दाल का पानी है वो डाल दो, वो बहुत अच्छा होता है। और क्या तरीका हो सकता है। अगर आपके पास कुछ टिप्स है ना तो मुझे ज़रूर देना, क्योंकि मुझे अपने पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको कैसे मेंटेन करूं, कैसे इनको मैं हेल्दी रखूं। मैं ना सुबह के वक्त पानी पीने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेती हूँ और रजत तो फटाफट से पी लेते। मैं पीती हूँ जैसे चाय नहीं होती आराम आराम से वैसे। बट अभी मुझे थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि रजत रेडी होने चला गया है। हम आपको पता ही है जैसे कि अभी हमने शुरू किया है कि अब हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे। तो हम सुबह के टाइम जिम जाते हैं। वैसे ऐसा फिक्स नहीं कि सुबह जाएंगे या शाम को, जैसे जैसे हमको टाइम अलाउ करता है। तो आज जैसे हम फ्री थे तो हम सुबह ही जा रहे हैं। तो रजत चला गया रेडी होने, अभी बारी है मेरी रेडी होने की। तो मैं फटाफट से पानी पीती हूँ और रेडी होके मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक मैं कर चुकी हूँ रजत। अच्छा, वेलकम बैक हो गया है। सो अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए और हमने सुबह का टाइम रखा है जिम का ताकि हम जल्दी भी उठ पाए। मतलब वैसे तो फिक्स नहीं है हमारा टाइम, बट हम कोशिश करते हैं कि सुबह ही जा पाए तो बेस्ट है। बिकॉज उस चक्कर में हम उठते जाते जल्दी और सुबह उठना हम दोनों को अच्छा लगता है। वही है, जब कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं कुछ ऐसा होता है तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हम शाम को जाते हैं, जैसे हम कल शाम को गए थे। तो बस अभी निकलते हैं जिम और जिम में आपसे मिलते हैं। मुझे लगा मेरी बोतल भरी है, मैंने तुम्हारी भरी, अपनी भरी नहीं और ये खाली है मेरी। ऐसा ही है जी, क्या करें, ध्यान देना पड़ता है। अरे यार, ये सुबह सुबह कौन सा ट्रैफिक है और इधर तक लाइन स्कूल का। स्कूल के बच्चे आ जा रहे हो गया, आगे स्कूल है उसका है। ओहो, जैसे थी तो मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ पर लंबा बहुत लंबा है। हाँ। A few moments later. चलो जी, निकल गया। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। रजत गाड़ी लॉक कर रहा था ना, मैं आगे आ गई हूँ। अभी उसको बहू करके डराऊंगी, यहाँ पीछे छुप जाती हूँ। मैंने सोचा था बहू करके डराऊंगी, तुम एकदम से मुंह के आगे आ गए। चल फास्ट गुड फास्ट, बहुत बढ़िया फास्ट। थोड़ा जान लगाओ बॉल में। गुड। क्या हो गया, बॉल तो पहुंच हालत यार इतना भारी बॉल दिखने में अच्छा है, वो बाकी अच्छा है। सो अभी हम जिम से फ्री हो चुके हैं, बट आज हमने हार्डकोर ट्रेनिंग करी है। यार मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा थक गए थे। आधा घंटा रेस्ट करने के बाद फिर मैं और रजत में वापस एनर्जी आई कि चलो ठीक है अब व्लॉग करते हैं। सो येस, मुझे एक चीज़ याद आई थी कि जब भी मैं और रजत अपना वर्कआउट या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं तो हम आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ शुरू कीजिए। तो मैंने कुछ कॉमेंट्स भी ऐसे पढ़े थे कि मुझे PCOD है। तो गाइज, जो ये प्रॉब्लम होती है ना PCOD एंड ऑल, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। इनफैक्ट BP, शुगर, मैक्सिमम चीजें ये सब लाइफस्टाइल है। तो अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करें और उसके साथ हेल्दी खाना खाएं ना, सब कुछ क्योर हो सकता है। अब जैसे मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक टाइम पे PCOD था, तो मुझे यही था, डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि आप हेल्दी खाना खाओ और अच्छे से वर्कआउट करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरा सब ठीक हो गया। इसीलिए मैं आप सभी से भी अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ आप लोग भी अपना वर्कआउट हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। अभी हमको भी कुछ ही टाइम तो हुआ है शुरू करके, आप लोग भी शुरू करो। फिर आप अपना बताना कि आपने कितना हेल्दी फील कर रहे हो, कितना रिड्यूस किया या जो भी आपके टारगेट्स थे आपको अचीव हुए या नहीं। और फिर हमारा तो आप देख ही रहे हो। ये एक्चुअली ये जगह और ये पैसेज बड़ा ही यादगार है। बिकॉज हाँ, जब हमारी शादी हुई थी ना तो हम ब्राइडल पोर्ट्रेट यहाँ पे हुए थे। यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे पोज करना नहीं आ रहा, कैमरामैन सिखा रहे मैम थोड़ा अदाएं लाइए, ऐसा करिए वैसा करिए। और हमने एंट्री भी दोनों ने यहीं से करी और जब हमारी हल्दी थी, हल्दी के शॉट्स भी यहीं के मेरे पास होंगे तो मैं डालूंगा वीडियो में। बहुत ही मजेदार, तो हमेशा मेरे लिए बहुत बहुत खास रही है। सही बात है।
तो अभी घर तो हम पहुंच गए हैं। नैना बना रही है खाना मेरे पीछे, बढ़िया बढ़िया। और हमने एक्चुअली गाड़ी के टायर चेंज कराने का सोचा था। पिछले कल भी मैंने एक जगह बात करी थी, मतलब 1-2 जगह मैंने बात करके रखी, लेकिन कल टाइम ही नहीं लगा तो हम बिजी थे। बट आज मैंने सोचा है कि प्रायोरिटी सबसे पहले बाकी काम छोड़ के हम टायर चेंज कराएंगे। बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछले कुछ ट्रैवल्स में हमारे साथ ये अनहोनी हुई है कि टायर पंक्चर हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि हम रात को भी ट्रैवल कर रहे होते, तो हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा हमारे साथ सिचुएशन बने कि टायर पंक्चर हो जाए, फिर हम हाईवे पे कहीं फंसे। अभी बचते बचते निकल रहे तो अच्छा है। हाँ। और वैसे हमने सोचा तो ये था कि चंडीगढ़ जाके करवाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपैरेटिवली सस्ता हो जाता है। प्राइस बहुत डिफरेंस है और हमको सब यही बोले कि चंडीगढ़ जाकर कराओ। बट फिर हमको ये लग रहा है कि यार यहीं कहीं अगर हमको अच्छा प्राइस पे मिल जाता तो ठीक है, अदरवाइज हमको चंडीगढ़ ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा और फिर आने जाने में उतना ही मतलब खर्चा लग ही जाता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं यहीं हो जाए। और अभी नहा धो के, मतलब पहले खाना खाऊंगा फिर नहा धो के हम जाएंगे। मैं जाऊंगा, एक्चुअली इसने मना किया है, कहती मैं यहाँ काम करूंगी, मेरे अपने काम है, तो मैं जाऊंगा टायर चेंज कराने। तो गाड़ी के चारों टायर खुल चुके हैं और ये चारों एक्चुअली चेंज होंगे। कभी कभी ऐसे खर्चे पड़ जाते हैं जो पता ही नहीं होता, बट एनीवेज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो हमने सोचा कि यार सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिकॉज हम बहुत ट्रैवल करते हैं हमारी गाड़ी से, तो टायर चेंज करना ज़रूरी है। सो अभी रजत तो टायर के काम से बाहर गया था और यहाँ पे मेरे पास अनएक्सपेक्टेड कुछ गेस्ट्स आ गए थे और मेरा सारा टाइम उसी में निकल गया। और डिनर के लिए मेरे पापा और चाचू ने आना है, तो मुझे ये था कि डिनर भी बनाना है। एक मतलब टेंशन मेरे दिमाग में ये थी कि खाना बनाना है, ऊपर से शाम के टाइम पे लोग आ गए, तो मुझे ऐसा हो रहा था उनको भी टाइम देना पड़ेगा क्योंकि घर पे मैं अकेली थी, और दूसरी तरफ मुझे हो रहा था कि खाना भी बनाना है। तो अब ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं, वहाँ पे देख रही हूँ मैं टाइम, और ये मेरी किचन का हाल है। Oh no! मतलब मैं फटाफट से लगी हूँ खाना बनाने के लिए। अब समझ ही नहीं आ रही इतनी जल्दी में क्या बनाऊँ, तो दिन को मैंने चने तो भिगोने रख लिए थे और साथ में अब सोच रही हूँ कोई सब्जी बना लेती हूँ। बट अब मुझे एक तरफ ये भी हो रहा है कि वो लोग पहुँचने वाले होंगे, तो फटाफट कर रही हूँ। अगर रजत घर पे होता तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प करवा लेता, बट अभी कोई भी घर पे नहीं है, और जब को वो पहुँचेगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा और भूख बहुत ज़्यादा लगी होगी उस टाइम पर सबको, क्योंकि डिनर टाइम भी हो रहा होगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं फटाफट से सब बना लूँ। मुझे ना खाना बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि मैं घर पे अकेली हूँ, गेस्ट आ रहे हैं और मुझे खाना बनाना है। वैसे तो हेल्प हो जाए तो अच्छा रहता है, बट मुझे अकेले बनाने में भी बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि ना मुझे खाना बनाना बहुत ही ऐसा स्ट्रेस रिलीविंग और थेरेप्यूटिक सा लगता है। कि आपको भी कुछ चीज़ ऐसी लगती है? जैसे मुझे खाना बना के, कलरिंग करके और शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगता है। आपको किस चीज़ से अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फाइनली लोगों के आने से पहले मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। ये है एनी गेसेस? ये है हमारी चने की दाल। इसमें सिर्फ हरे धनिया की कमी है, जो कि मैंने रजत को कहा है कि प्लीज़ लेके आए। और ये है गोभी की सब्ज़ी, इसको मैंने अलग से बॉईल किया था और इसलिए इसकी शक्ल थोड़ी अलग होगी। यहाँ पे राइस पक रहे हैं, अब मैं रायता और सैलेड बनाऊंगी एंड आई एम डन। तो 1 घंटे की अच्छी खासी डिस्कशन और टायर की साइंस समझने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि कौन से टायर लगाने हैं। तो अभी टायर लग चुके हैं। अभी नैना कॉल भी आई थी, वो कह रही थी यार जल्दी अब घर आ जाओ, काफी लेट हो गई है, तो वो भी वेट कर रही है। और घर पे पापा भी आए हैं नैना के, तो काम से शिमला आए थे, तो अभी हमारे पास पहुंच चुके हैं। तो अब चलते हैं। लो जी, वो भी नहीं पहुंचे अभी तक? नहीं, और मैं यही सोच रही थी भगवान बस सब पहुंच जाए, उससे पहले मेरा खाना रेडी हो जाए। और मैंने चपाती भी डाल के रखी थी। सारा खाना बनाना है एक तरफ और मेरी चपाती बनाना है एक तरफ, मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। मैंने सोचा तो ये था कि जब को वो पहुंचेगी ताजी ताजी खिलाऊंगी, बट वो पहुंचे ही नहीं। चपाती भी बन गई, रायता भी बन गया, सैलेड भी बन गया, सब्जी भी बन गई, दाल भी बन गई। हाँ, ये लो हरा धनिया। तुमको पता है थैंक यू। जब मैं हरा धनिया, मतलब जिनसे मैंने हरा धनिया लिया ना, मुझसे पैसे ही नहीं ले रहे थे। क्यों? और मैं उनको इतना इंसिस्ट करता रहा, और काफी हरा धनिया मतलब 10-20 रुपए आराम से इसके लगते। वो ले नहीं रहे थे। मैंने बहुत इंसिस्ट किया, कहते बेटा कोई नहीं, अभी ये मेरे पास बचा है, कल नया आना है, तो आप ऐसे ही ले जाओ। मैंने फिर भी जबरदस्ती उनको पैसे दिए। फिर मुझे ये संजौली से, फिर मुझे वो इंसिडेंट याद आया जब मैंने बेल्ट कटवाई थी 50 रुपए में। मतलब आई नो सब पूरा दिन नहीं, आई नो सब पूरा दिन मेहनत करते हैं और मेहनत का कमाई भी मिलनी चाहिए, जितनी मेहनत करे उसके आगे कुछ तो मिलना ही चाहिए। बट वो 50 रुपए मुझे अटक रहे हैं कि यार इतना तो था नहीं। और एक तरफ वो अंकल बेचारा वो धूप में बैठ के पूरा दिन सब्जी बेचता है और इतना दिल रखता है कि यार हरा धनिया ऐसे दे दिया 10-20 रुपए का। मैंने बाद में पैसे बहुत इंसिस्ट करने के बाद दिए, बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार लोग
मतलब ऐसे भी हैं दुनिया में। बिल्कुल है ऐसे। और मैं बताऊँ ना, जो ऐसे तहे दिल से अपना काम करता है, मेरे हिसाब से उनके काम में बहुत ज्यादा बरकत होती है। एग्जैक्टली और फिर वो इतना खुश हुआ ना अपने साथ वाले को बोलता कि देख बेटा ऐसे भी लोग हैं। मुझे ऐसा लगा यार मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो अपने जो सामान लिया उसी के पैसे दे रहा हूँ, बट इंसान तो वो है, अलग अलग लोग तरह के लोग हैं यार। मैडम बना क्या है? बहुत कुछ बना है, तुम बस खाने वाले बनो। गोभी, वाह। मुझे बस ये था हरा धनिया। नैना के स्पेशल चने, ओहो, और चावल है। मैं सबको दिखाती हूँ, चावल भी है, चपाती भी है और सब कुछ रेडी है, बस इतनी खाने खुशी होती है जब घर आके खाना मिलता है। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। चल, मैं वही कह रही थी कि आज का दिन ऐसा हुआ कि गेस्ट भी आने वाले थे और जब तुम गए उसके बाद अनएक्सपेक्टेड गेस्ट शाम को भी आ गए और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मुझे खाना बनाना है और रजत भी नहीं है, क्योंकि तुम होते तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है, चाहे चॉपिंग में हेल्प हो गई या कुछ भी थोड़ा बहुत। तो आज तो मुझे ऐसा हुआ कि होएगा भी मुझसे कि नहीं होएगा, बट भगवान ना हमेशा मेरा साथ देते। तो जो पापा और चाचू अभी आ रहे हैं घर पे, वो लेट हो गए, वो ट्रैफिक में फंस गए। तो भगवान सीरियसली आप मेरे लिए इतना करो। काफी इंतजार के बाद पापा और चाचा पहुंच गए और देखो मेरे लिए क्या आया है, नैना लक्ष्मण जी कंडा घाट वाले। और जहाँ हम सोच रहे हैं मैं और रजत की डाइट करेंगे, एक डब्बा ये लेके आए हैं और एक डब्बा पापा लेके आए हैं। डाइट का पूरा मिठाई नहीं होगा। नहीं, हमारे पास जब चीज पहुंच जाती फिर हम डाइट भूल जाते हैं। तब हमको ये लगता है कि किसी ने इतने प्यार से लाई है, वेस्ट नहीं होने देंगे, खाएंगे। नहीं तो हमने तो खाना नहीं था ना। और ये मुझे लगता है वही केक है, हाँ एम्बेसी का, मेरा फेवरेट। जो पापा हर बार पाइनएप्पल लाए पापा इस बार भी नहीं, इस बार मुझे लगता है सही वाला ले आए हैं। उत्तरी ये क्या क्या है? मुझे लगता है ये वाला नैना का फेवरेट वाला है, ये नैना की फेवरेट चीज़ आ गई, ये भी, फिर ये मिठाई भी, और है भी सब मीठा। वाह मजा लग गया। खाने का सेटअप लग चुका है और नैना कर रही है घी गरम। आ जाओ आप। क्योंकि मेरे घर वालों को बिना घी के गले से नीचे खाना नहीं उतरता है। The next morning. नए टायर नहीं देखे? ओह पापा ने टायर लगाया कल रजत ने, देखो जरा। पूरे सारे हैं। मेरे पिछले टायर 45,000 चले हैं। ये तो ग्रिप बहुत बढ़िया है। हाँ ये सॉलिड टायर है। चलो चलो ठीक है, वरना पता रोज रोज हमारे को पंचर की दिक्कत आ रही थी। कहीं अब हम और केयरफुली चलेंगे। इसमें तो छोटा मोटा तो इसमें बढ़िया टायर आ गए। अभी हम जिम पहुंच गए, थोड़ा सा लेट हो गया जिम आने के लिए क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना था तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट ये सब हम जिम पहुंच चुके हैं। फटाफट से जिम करते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। लो जी, उठाए भी नहीं जा रही, हाथ सब काम की नहीं रहे। जिम के बाद ऐसे क्रैम्प्स आ जाते हैं। हाँ चलो जी। ओह भरा कुछ पेट? मेरा तो नहीं भरा, अभी भरने की तैयारी कर रही हूं। इतनी भूख लगी थी ना आज, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट तो यही होना था हमारा, बट हम जिम से थोड़ा लेट हो गए तो हम पहुंचे अभी 12 बजे और भूख लगी थी इतनी गंदी वाली, और वर्कआउट भी अच्छा खासा कर लिया था। तो जैसे ही मैं आया, मतलब मैं लिटरली ऐसा खाना ही खाया सबसे पहले। सुबह के टाइम पापा और चाचा के साथ एक टोस्ट खा लिया था, रजत ने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। मैं कहा पता नहीं चक्कर तो नहीं आ रहे हो। नहीं वैसा तो कुछ नहीं, मेरे को इंटरमिटेंट करनी थी तो मैं बीच में तो कितना हार्डकोर किया। हाँ, बट वैसे तो डिनर किया ही था रात को, तो इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि 14 से 16 घंटे कुछ नहीं खाना था, तो मैं बीच में कभी कर लेता हूँ। सो यस, अभी खाना खा के बहुत अच्छा लग रहा है। अब नहाते धोते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। वापिस से अपने फ्री टाइम में लड़की लग गई कलर्स करने। मुझे कलरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा ना कि जब लॉकडाउन था ना तो बच्चों की जो कलरिंग बुक नहीं होती, छोटे बच्चों की कलरिंग बुक, वो ला के कलर करती थी मैं। फिर मुझे पता चला कि मंडला आर्ट भी कुछ चीज़ होती है, फिर मैं ये सब लेके आई। अब मैं एक करके दिखाऊं कॉम्बिनेशन? नहीं ये देख, मैं नहीं करूंगा। रजत, तुम टच भी नहीं करोगे। अच्छा चल तुम ही करना, मैं कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ऑरेंज लगाओ, किसमें लाइट ग्रीन लगाओ। ये जो कंप्लीट कर रही हूँ पहले इसका नहीं, बताओ। इसका नहीं मैं बता पाऊंगा, मेरा अलग ही चलेगा। रुको तो सही, पहले कंप्लीट तो करने दो मुझे। येलो और ऑरेंज काफी ज्यादा सिमिलर हो जाएगा आई गेस। चलो ठीक है। नहीं रेड ग्रीन येलो यार ये तो बहुत ही टिपिकल है, करके देखना, सबसे बढ़िया यही आएगा। रेड ग्रीन येलो। ओ यार चल तो पिंक ब्लू, पिंक ब्लू लो, पिंक ब्लू, पिंक ब्लू, तो रहने दे फिर, इसलिए तुम रहने दो। वापस करो और मैं थोड़ी देर एडिट सोता हूँ क्यों?
क्योंकि मुझे नींद आ रही है, तब सोऊंगा ना। नींद कल लगी रात है। लेट सोए थे तो तुम सो सकते हो। पापा और चाचा थे तो हम गप्पों में ही रह गए बहुत देर तक गप्पे। इसको मैं खींच के लाया हूँ ऐसे लिटरली, चल 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 इतना सोने। अच्छा लगता है ना, बड़ी खुशी होती है, तो फिर पता ही नहीं चलता टाइम का। और मैं मतलब बहुत देर तक लगी हूँ और चाचा को तो और भी ज्यादा मजा आ रहा है, हमने खूब गप्पे मारी फिर। पापा भी ऐसे झपकियां मार रहे थे। कैसे? पापा को ये था कि मुझे भी शामिल होना है, इसलिए चेयर पे बैठ के यूं झपकियां लग रही है पापा को। मैं बोल रही हूँ पापा चले जाओ सोने चले जाओ, नहीं 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 मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं आ रही नींद। फिर उसके बाद हमने पापा को भेज दिया, फिर मैं और चाचा बैठे रहे। हम थोड़ी देर के लिए सो गए थे और मैं कुछ ज़्यादा ही लंबा सो गई यार। इतनी ज़्यादा थकान है ना इस वक्त शरीर में, और जब जिम का फर्स्ट वीक होता है ना, पूरा ऐसा लगता है अंग अंग टूट रहा है, इतने क्रैम्प्स है। मैं रजत को पूछूं तेरे बाजू में भी क्रैम्प्स है, तुझे पेट में क्रैम्प्स है, तुझे टांगों में क्रैम्प्स है, उसका भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। तो रजत तो टाइमली उठ भी गया था, एडिट करने बैठ गया था। अब मैं भी जाती हूँ किचन में कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। अब सोच रहे हो कि 24 घंटे खाते ही रहते हैं, अब क्या करूँ, जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है वो तो करना ही पड़ेगा, और उस टाइम पर मैं व्लॉग भी कर रही होती हूँ। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।